खबर फॉर यू में आपका स्वागत है और हम आज आपको लेकर चल रहे हैं मगध के उस क्षेत्र जहां एक समय था, या यूं कहें कि परिस्थितियों के अनुसार वहां का अनुकूल बहुत बदल गया। सुशासन का राज कहा जाता है आज की जो सरकार है, लगातार जनता दल यूनाइटेड के सरकार में। और एक समय था कि पूरे बिहार में इसको नरसंहार का एक बहुत बड़ा एक रूप वहाँ देकर जो एक बिहार में इसका स्थिति बना दिया गया था। तो वहाँ के लोग जहानाबाद ज़िला को बहुत उस चर्चे से लोग जानते थे। ये सच है कि पहले अरवल जहानाबाद ज़िला में पड़ता था, लेकिन परिस्थिति और कुछ चुनाव के परिसीमन को लेकर जहानाबाद ज़िला से अरवल एक अपना ज़िला खुद हो गया। और अभी वर्तमान समय में अरवल अपने आप में एक जहानाबाद लोकसभा में आता है। अरवल की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि अगर हम 2005 के चुनाव के पहले देखें तो 4 या 5 लोग हमेशा मुकाबले में बिहार विधानसभा के रहते थे, और 2005 के बाद भी हमेशा वहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा वहाँ से देखने को मिलता रहा है। हम बात करेंगे 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव की कि वहाँ से कौन हमारे बीच उम्मीदवार होने जा रहे हैं या किन की संभावना है। खबर फॉर यू आपके लिए मोकामा का अभी सीट का भी चर्चा किया था, घोसी भी चर्चा किया है, जहानाबाद, और अगला हम लोग के बीच अरवल का आप लोग के बीच चर्चा करेंगे। एक जहानाबाद जिले का एक सीट क्षेत्र माना जाता है अरवल, जिला नहीं लेकिन लोकसभा में जरूर आता है अरवल। जहानाबाद लोकसभा का अरवल और कुर्था जो कि अरवल जिला में पड़ता है, हम अरवल की चर्चा करेंगे। वहाँ से एक बहुत ही युवा नेतृत्व, युवा चेहरा को मौका मिला था नेतृत्व करने का, और लोगों ने उनको बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया था। ऐसे तो लोग उनको दबंग भी कहते हैं, लेकिन इसमें खबर फॉर यू इसकी सत्यता नहीं करती है। तो हम उस शख्स का चर्चा करेंगे जो युवाओं का नेतृत्व किए बीजेपी के लिए। एक युवा नेतृत्व खुद में वो थे और संगठन को लेकर पूरे भारत में वो काम करते हुए दिखे, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या अन्य राज्यों का भी विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी के हमेशा संगठन को लेकर साथ दिखते हैं। वो शख्स चितरंजन कुमार, घर तो नीमा में पड़ता है, लेकिन जहानाबाद जिले से सटे अरवल से राजनीति की है, और जहानाबाद जिले से भी काफ़ी अच्छा लगाव है लोगों और युवाओं का काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमेशा मिलते रहा है। चितरंजन कुमार की राजनीति 2010 में चुनाव वहाँ से लड़े, और काफ़ी अच्छा लोगों के बीच वहाँ जदयू साथ में चुनाव लड़ रहा था, और बहुत ही अच्छा समीकरण के साथ चुनाव वहाँ 4200 वोटों से इनको जीतने को मिला। लोगों का या युवाओं का या किसानों का हर तरह का इनका वोट 23,984 वोट इनको मिला था, और चुनाव जीतने में काफ़ी सक्षम हुए थे, और काफ़ी सूझबूझ के साथ वहाँ ये चुनाव निकाल पाने में सक्षम दिखे। हर लोग यह चाहता है कि युवा नेतृत्व करे, और अरवल इसका एक उदाहरण भी देखने को मिलता है। यूँ कहें कि अरवल एक नरसंहार के रूप में जाना जाता था, लेकिन स्थिति और अनुकूल वहाँ बदली है, और लोग वहाँ अब प्रमुख नेता लोग धरातल पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हम चितरंजन कुमार की बात करें तो 2015 की राजनीति की हवा ही चेंज हो गई थी, महागठबंधन हो गया था, समीकरण बदल गई थी, परिस्थिति भी बहुत अलग हो गया था। यूँ कहें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है हमेशा जातिगत चुनाव देखने को मिलता रहा है, लेकिन 2015 में यही चितरंजन कुमार दूसरे नंबर पर रह गए थे, और 37,485 वोट लाकर चुनाव इनको हारना पड़ा था। वहाँ से रविंदर सिंह आरजेडी के कैंडिडेट 2015 में चुनाव जीतने में महागठबंधन से सफल रहे थे, जो कि 52% पोल लोगों ने अरवल विधानसभा चुनाव में वोट को पोल किया था। 55,295 वोट रविंदर सिंह को मिली थी, और वहीं चितरंजन शर्मा 37,485 वोट लाकर इनको चुनाव हारना पड़ा। एक बहुत बड़ा चीज अरवल की राजनीति को देखने को मिलता है कि अरवल हमेशा से त्रिकोणीय या चारकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार धनंजय शर्मा का भी काफ़ी चुनाव में रुचि, और लगातार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो वो भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 5,000 तक ही सीमित जाते हैं। 2010 में वो चुनाव लड़े कांग्रेस से, और 5196 वोट लाकर ही उनको सिमटना पड़ा। तो अरवल की राजनीति में हमेशा त्रिकोणीय और चारकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। वो 2010 के चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, उसके पहले का चुनाव हो, या 2015 का भी चुनाव हो। महानंद प्रसाद, हम चर्चा अब उस शख्स को करेंगे जो महानंद प्रसाद। चुनाव तो 2010 में भी उनको चुनाव महज 4200 वोट से हारना पड़ा था, और 2015 में भी वो तीसरे स्थान पर रहे, और अभी लगातार क्षेत्र में
दिख रहे हैं। लोगों का मानना है कि महानंद प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है महागठबंधन भी टिकट दे सकती है, ऐसे भाकपा माले से इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। एक तरफ परिस्थिति साफ हो गई है कि अगर वहाँ एनडीए चुनाव लड़ती है और बीजेपी अगर लड़ती है तो चित्तरंजन कुमार ही वहाँ के नेतृत्व, वहाँ से इनको टिकट मिलने जा रहा है। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, हर लोग इस चीज़ को जान रहा है। वो भी क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, युवाओं को बीच दिख रहे हैं, किसानों को समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, हर तरह के वहाँ स्थिति से वो अवगत हैं। दूसरी अगर हम बात करें महागठबंधन, मतलब कि राजद और कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा, कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह वहीं के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में कांग्रेस अभियान समिति के बिहार के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और माना जा रहा है कि चुनाव आते आते इनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जहाँ तक खबर फुरियू को लगता है कि अरवल हो सकता है कांग्रेस दावेदारी करे, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह का वह गृह क्षेत्र है, गृह घर वहाँ पड़ता है, तो उनका भी वहाँ अपने आप में किसी एक खास उम्मीदवार को लेकर वो सीट को चाहेंगे कि वो कांग्रेस में को सीट मिले। तो कांग्रेस को अगर यह सीट मिलता है तो बहुत ही रोचक मुकाबला होगा, भूमियार बनाम भूमियार का लड़ाई देखने को अरवल भी मिल सकता है। ऐसे तो महानंद प्रसाद अगर भूमियार और भूमियार में वहाँ चुनाव देखने को महागठबंधन और एनडीए से मिलता है तो महानंद प्रसाद भी इस रेस में आकर चुनाव जीतने में सफल दिखेंगे। हम खबर प्रिव्यू लगातार आपके लिए घोसी का चर्चा किया, जहानाबाद का चर्चा किया, मोकामा किया, उसके बाद भूमियार बहुमूल क्षेत्र अरवल का चर्चा किया। ऐसे तो भूमियार यादव और कोयरियों का क्षेत्र अरवल रहा है, लेकिन भूमियारों में काफ़ी एकजुटता देखने को मिला है और इसी का कारण था कि 2010 में वहाँ से चित्तरंजन कुमार को चुनाव इन लोग जिताकर वहाँ के जनता का आशीर्वाद मिला और वो बिहार विधानसभा पहुँचने में काम किए। चित्तरंजन कुमार वर्तमान संगठन को लेकर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। संगठन में एक युवा नेतृत्व में भी इनको एक जगह मिला हुआ है और हमेशा काम करते हुए दिख रहे हैं। मगध का एक अपना एक बहुमूल क्षेत्र माना जाता है अरवल। जहानाबाद जिले में इस बार संभावना है कि जहानाबाद, अरवल और घोसी ये तीनों सीट पे भूमियार का उम्मीदवार एनडीए से होने जा रहे हैं। इसकी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आप लोगों के भी जो एक सच है इसका पता चल जाएगा, लेकिन खबर फॉर आपको ये एक सततता का प्रमाण तो नहीं देगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहेगा कि इन सीटों पे इनका टिकट मिलने जा रहा है। आप खबर फॉर के साथ बने रहिए। आपके लिए अगला भी हम लखीसराय या फिर गंगा पार सीटों का विवरण हम आपके बीच जल्द ही उपलब्ध कराएंगे।